हाँ मिलते हैं। ओके ओके। नाज का वॉइस नोट, वो तो हमेशा कॉल करती है। हमारे दरमियान एक छोटा सा तनाज़ा था जो जिब्रान राय की जिद की वजह से बड़ा हो गया था। ये जरूर शहरोज की कारस्तानी होगी। उसने नाज को मेरी हकीकत बताकर बहुत बुरा किया। शहरोज से पहले मुझे नाज का कुछ करना होगा। फराज पर भरोसा करके मैंने अपने साथ बहुत बुरा किया। जो राज में नाज से छुपा रही थी वो आज उसे पता चल गया। मेरी झूठी ममता का भांडा फूट गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि नाज की अम्मी ने एक बार रिश्ता तोड़ने के बाद दोबारा क्यों करना चाह रही है, और तुमसे क्यों? इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं कौन सा रिश्ते के लिए हामी भरने वाला हूँ? पहले तो तैयार हो गए थे ना। उस वक्त तुम्हारी मेरी दोस्ती इतनी मजबूत नहीं थी। मैं समझता था कि अम्मी शायद मेरी खुशियों के बारे में सोचती हैं। और अब वो तुम्हें हराना चाहती हैं और मैं तुम्हें हारने नहीं दे सकता। मैं भी हारना नहीं चाहती। मुझे नाज से खुद मिलना पड़ेगा। तुम नाज को जानती हो? बहुत अच्छी तरह से। उस अमीर घर में जाने के बाद अपनी अम्मी और बहन को तो भूल गई, और अब अपनी सौतेली माँ का हुक्म इस तरह मान रही है ताकि जिंदगी भर उसे उस घर में रहना पड़े। तुम्हें नाज से मिलने की जरूरत नहीं है। मैं अम्मी को मना कर चुका हूँ, तो ये रिश्ता होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जानती हूँ, मगर मैं उसे उसकी खुदगर्जी का एहसास दिलाना चाहती हूँ। मेरी खूनी रिश्तेदार होने के बावजूद वो ऐसा कैसे कर सकती है, जबकि वो जानती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। नाज से तुम्हारा खूनी रिश्ता है? सिर्फ रिश्ता होने से क्या होता है? नाज जैसी खुदगर्ज लड़की जब अपनी अम्मी और अपनी बहन को भुला सकती है, मैं तो फिर भी दूर की रिश्तेदार हूँ। उससे मेरी मोहब्बत का एहसास कहाँ से होगा? कमाल है, तुमने सब कुछ उनको बता दिया कि तुम वासिफ से मोहब्बत करती हो, हालांकि वो वासिफ तो कोई और है। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रही हूँ कि वो वासिफ तुम हो। बार बार कहकर मुझे तकलीफ ना दो। समझ में नहीं आ रहा निम्रा की बात को सच मानूं या नहीं। मुझे बिल्कुल याद नहीं है कि मैंने कभी उससे मोहब्बत की है। पता नहीं। मिस्टर फराज, आपने साबित कर दिया कि आप पर भरोसा करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं अकेली गुनाहगार नहीं हूं। इस गुनाह के सफर में आप भी मेरे साथ शरीक हैं। आपके हाथ भी जिब्रान राय के खून से रंगे हुए हैं। पहलियां मत बुझवाएं जोरा जोरी साहब। कहना क्या चाहती हैं आप? आपकी वॉइस नोट पहुंच गई है मुझ तक। पेट के बड़े हल्के निकले आप। सारा राज उगल दिया। ये सब आपने किसके कहने पर और क्यों किया? मैं तो समझ रहा था कि आप बहुत बड़े ज़र्फ की मालिका हैं, मगर आपकी बेसब्री ने साबित कर दिया कि आप बहुत छोटे ज़र्फ की हैं। मैं अपने ज़र्फ पर कोई लेक्चर सुनना नहीं चाहती। जो पूछा है उसका जवाब सुनना चाहती हूँ। तो सुनो, रिहान आया था मेरे पास, बंदूक के जोर पर सच्चाई उगल पड़ी, वरना इस बयान की अहमियत को मैं अच्छी तरह समझता हूँ। अगर कानून के हाथ लग गया ना तो मैं भी नहीं बच सकता। खामोश क्यों हो गई जरा जबी साहिबा? सवाल का जवाब मिल गया आपको? तो इसका मतलब है रिहान ने ये सब कुछ शहरोज के कहने पर किया होगा। शहरोज ने हम दोनों की जान को खतरे में डाल दिया। इससे पहले कि ये सबूत कानून के हाथ लग जाए, हमें हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर चले जाना चाहिए। यानी आप फरार होना चाहते हैं?
आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। शहरोज ने वो सबूत कानून को देने के लिए हासिल नहीं किए, बल्कि वो नाज की नजरों में हीरो बनकर उसे हासिल करना चाहता है। मत भूलिए, ये सबूत नाज के अलावा शहरोज और रेहान के पास भी है। रेहान और शहरोज हमें ब्लैकमेल भी कर सकते हैं और कानून की गिरफ्त तक भी पहुंचा सकते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। बाप नाज का कत्ल हुआ है, उन दोनों का नहीं। नाज चाहे तो वो कभी भी हमें कानून के हवाले करवा सकती है। बस आप ये समझ लें कि इस वक्त हम दोनों की जान नाज की मुट्ठी में। यानी बात अब भी घबराने की है। जोहरा जबीन साहिबा, नाज का कुछ करो, वरना वो हम दोनों को ले डूबेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो सोच रही थी कि जिब्रान से पहले नाज का ही काम तमाम कर देना चाहिए था। आज ये टेंशन ना होती। इस नाज का कुछ करना पड़ेगा। अरे तुम उस औरत को नहीं जानते हो, बड़ी चालाक औरत है और बड़ी चालाकी के साथ अपनी बातों में उलझा के रखा हुआ है। अब अम्मी बजिद हैं, वो चाहती हैं कि मेरा रिश्ता नाज से हो जाए। आंटी बड़ी सीधी और मासूम है, वो जोहरा जबी की चालों को नहीं समझ सकती। वो सिर्फ और सिर्फ निम्रा से छुटकारा चाहती हैं। उनको इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि मेरी शादी नाज से हो या किसी और से। मैंने भी उनको कह दिया, अगर आप इसी तरह से अपनी जिद पर कायम रही ना, तो एक दिन मैं जान दे दूंगा। इतने सीरियस होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जरा सोचो, नाज अगर उसकी सगी औलाद होती तब भी वो उसका रिश्ता तुम जैसे गरीब लड़के के साथ करती। इस हवाले से मैंने सोचा जरूर है, लेकिन इतनी गहराई से नहीं। सच ये है कि जोहरा जबी सारी जायदाद अकेली वारिस बनना चाहती। वो अच्छी तरीके से जानती कि तुम जैसा गरीब और सादा लौ लड़का जिसके दिल में कोई लालच नहीं है, कल को नाज के हिस्से की जायदाद का तकाजा हरगिज़ नहीं करेगा। वरना इस शहर में रिश्तों की कमी नहीं है। मैंने एक दफ़ा नाज का रिश्ता मांगा तो वो समझ रही थी कि मैं दौलत की लालच में उससे शादी करना चाहता हूँ। और एक अहम बात बताऊं, इस औरत ने जायदाद के चक्कर में अपने शौहर का कत्ल करवा दिया है। क्या यार, फिर तो ये बहुत खतरनाक औरत है। नाज तो उसकी असलियत जानती ही नहीं। नाज जानकर भी अनजान बनी हुई है। मैंने सबूत भी दिया है, फिर भी वो अपनी मम्मी के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती। अगर अम्मी को ज़हरा जबी की असलियत के बारे में मालूम चल जाए तो वो नाज से मेरे रिश्ते की जिद छोड़ देगी। फिर तुम इन्हें ये सब बता दो, वो मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगी। वो समझेंगी कि शायद मैं निम्रा के कहने पे कर रहा हूँ। तुम किसी दिन घर आके अम्मी को उनकी असलियत बता दो। इस तरह मैं इस रिश्ते से बच जाऊंगा और नाज भी तुम्हारी रहेगी। नाज तो मेरी ही रहेगी। मैं ये चाहता हूँ कि निम्रा तुम्हारी रहे। दरअसल आंटी तुम्हारी यादाश्त जाने की जिम्मेदार निम्रा को समझती है, इसलिए उन्हें निम्रा कबूल नहीं है। मैं निम्रा के अलावा किसी और को कबूल नहीं करूंगा। कबूल करना भी नहीं चाहिए, आखिर तुम उससे मोहब्बत करते हो। तुम्हें किसने बताया कि मैं निम्रा से मोहब्बत करता हूँ? आंटी ने। मैं समझता था कि सिर्फ निम्रा ही कह रही है, लेकिन अब तो अम्मी भी कह रही है। इसका मतलब कुछ ना कुछ सच्चाई तो जरूर है। निम्रा भी सच कह रही है और आंटी भी सच कह रही है। तुम्हारी यादाश्त जाने की वजह से तुम अपनी पिछली जिंदगी के मुतालिक सब भूल गए। मैं वासिफ से मोहब्बत करती हूँ और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। तो वो यहाँ रिश्ता लेकर क्यों आया था? उस वक्त तुम लोगों को अपनी मोहब्बत याद नहीं थी? तुम जब माया को मंगनी की दावत देने गई थी तो उसे तुम्हें कुछ नहीं बताया? माया से भी मैंने यही सवाल किया था, मगर वो लाजवाब थी। मगर मैं लाजवाब नहीं हूँ। उस वक्त वासिफ की याददाश्त चली गई थी, उसे माजी का कुछ भी याद नहीं। कोई औरत अपने शौहर को कत्ल करवा दे, भला ये कैसे मुमकिन है? और जोहरा जबी तो ऐसी औरत हो ही नहीं सकती जो दिल की इतनी अच्छी हो, अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती।
इसके बारे में ये कहना सरासर झूठ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गालिबन तुम निम्रा हो? हाँ, मैं निम्रा हूँ। शुक्र है तुमने पहचाना तो सही, वरना। बैठो। तुमने अपनी बात मुकम्मल नहीं की। वरना क्या? वरना लोग इतने बड़े घर में आ जाने के बाद तो करीब के रिश्तों को भी भूल जाते हैं। मैं तो फिर भी दूर की रिश्तेदार हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस काफ़ी अरसे बाद मिले ना। अच्छा तुम ये बताओ, चाय लोगी या कॉफ़ी? वैसे मैं यहाँ चाय या कॉफ़ी पीने की नीयत से नहीं आई, एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। अब तुम चाय पिलाओ या कॉफ़ी, तुम्हारी मर्ज़ी। मेरे ख्याल में पहले बात कर लेनी चाहिए। करो, क्या बात है? तुम्हें वासिफ में ऐसा क्या नज़र आया? एक दफ़ा रिश्ता तय होने के बाद तोड़ दिया था ना, अब फिर जोड़ना चाहती हो? इस शहर में क्या रिश्तों की किल्लत पड़ गई है? हर दफ़ा वासिफ ही क्यों? तो तुम यहाँ वासिफ की पुरजोर वकालत करने आई हो? मैं वासिफ से मोहब्बत करती हूँ। और वो भी मुझसे मोहब्बत करता है। तो वो यहाँ रिश्ता लेकर क्यों आया था? उस वक्त तुम लोगों को अपनी मोहब्बत याद नहीं थी? तुम जब माया को मंगनी की दावत देने गई थी तो उसे तुम्हें कुछ नहीं बताया? माया से भी मैंने यही सवाल किया था, मगर वो लाजवाब थी। मगर मैं लाजवाब नहीं हूँ। उस वक्त वासिफ की याददाश्त चली गई थी, उसे माजी का कुछ भी याद नहीं। तो अब उसकी याददाश्त आ गई है? नहीं, उसकी याददाश्त नहीं आई, मगर तुम उसे इस हालत में भी कबूल नहीं हो। अच्छा, तो तुम वासिफ की तर्जुमान बनकर आई हो? नहीं, मैं वासिफ की दोस्त बनकर आई हूँ। हम दोनों एक दूसरे की अमानत है और तुम खयानत करने की कोशिश मत करना। देखो निम्रा, मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारे वासिफ में ना कोई दिलचस्पी नहीं है, ना पहले थी और ना ही आगे होगी। मैं बस अपनी मम्मी की कोई बात रद्द नहीं कर सकती। वो जिससे मेरा रिश्ता करेंगी मेरे लिए वो काबिले कबूल होगा। तो सिर्फ वासिफ ही क्यों? ये तुम मेरी मम्मी से पूछो। तुम अपनी मम्मी की चहेती बेटी हो, फिर तुम्हें उन्होंने बताया क्यों नहीं? या तुमने पूछने की जहमत गवारा नहीं की? जब मुझे उनकी पसंद से इनकार नहीं है तो मैं क्यों पूछूं? वैसे मानना पड़ेगा तुम दोनों के रिश्ते को। तुम्हारी मम्मी एक मिडिल क्लास लड़के को अपना दामाद क्यों बनाना चाहती है? कभी गौर किया है तुमने इस बात पर? मुझे गौर करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि तुम मुझे मेरी मम्मी के खिलाफ वरगलाना चाहते हो। देखो निम्रा, मेरी बात सुनो। मैं सब कुछ सुन सकती हूँ, लेकिन अपनी मम्मी के खिलाफ एक लफ्ज सुनना गवारा नहीं करती। ना मुझे तुम्हारी मम्मी के खिलाफ बोलने का शौक है, ना इस बात की परवाह कि तुम्हें क्या गवारा है और क्या नहीं। मैं सिर्फ ये समझाने आई हूँ कि तुम और तुम्हारी मम्मी वासिफ के बारे में सोचना छोड़ो। कोशिश करो मुझे दोबारा यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। बेटा, तुम भी निम्रा की जबान बोलने लगी। क्या मतलब? निम्रा ने ये बातें वासिफ से कही होंगी और वासिफ ने तुमसे कहा होगा, और अब तुम मुझे बता रहे हो। बेटा, इन बातों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कोई औरत अपने शौहर को कत्ल करवा दे, भला ये कैसे मुमकिन है? और ज़ोहरा जबी तो ऐसी औरत हो ही नहीं सकती जो दिल की इतनी अच्छी हो, अमीर और गरीब में फर्क नहीं करती। इसके बारे में ये कहना सरासर झूठ है। आपसे ज्यादा उन लोगों को मैं जानता हूँ। चले मान लेते हैं कि वो इतनी ही अच्छी हैं, फिर भी वासिफ का रिश्ता आप उनकी बेटी से नहीं करेंगे। देखो, तुम वासिफ के दोस्त जरूर हो, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि तुम हमारे जाती मामलात में भी मुदाखलत करो। आंटी, आपके जाती मामले से ज्यादा मेरा मामला है। आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, मगर एहतराम में मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरी हक तलफी करे, और मैं एहतराम का राग अलापता रहूं।
मैं क्या हक तलफी करने लगी तुम्हारी? अगर नाज का रिश्ता वासिफ से हुआ तो फिर मेरी हक तलफी हो जाएगी, क्योंकि नाज सिर्फ मेरी है। और आप अपनी जिद से पीछे हट जाएं। वासिफ पे निम्रा का हक है। एक मां होकर आप अपने औलाद की हक तलफी ना करें। औलाद के लिए माएं अपनी जिंदगी वार देती हैं। फिर आप क्यों अपने बेटे की खुशियों में जिद की दीवार बन के खड़ी हैं? यही वजह है कि वासिफ इतना खुदसर हो गया है। निम्रा अपनी मोहब्बत की आड़ में मेरे बेटे को बरगलाती है और तुम अपनी दोस्ती की दुहाई देकर नाज से रिश्ता करने के लिए मना कर रहे हो। दोस्त तो मुखलिस होते हैं, लेकिन तुम्हारी दोस्ती में मुझे कोई मुखलसी नजर नहीं आ रही, वरना तुम नाज से दस्तबरदार हो जाते। वाह आंटी वाह, आपकी सोच से अंदाजा हुआ कि आपको सिर्फ अपनी पड़ी, दूसरों का तो कोई ख्याल ही नहीं। मेरे मरहूम दादा अक्सर एक मुहावरा कहा करते थे, जहां हो मेरा नूर जमाल, गधा घोड़ा सब हलाल। अब जाके समझ में आया, ये मुहावरा आप जैसे लोगों के लिए कहा गया है, जिसको सिर्फ अपना मुफाद अजीज है। आंटी मैं नाज को लेके बहुत सीरियस हूं। आज के बाद आप कुछ भी सोचिए, और वासिफ और नाज के रिश्ते के बारे में मत सोचिए। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मुझे बेटा समझ के माफ कर दीजिएगा। आज तक ऐसी तल्ख बातें मेरे बेटे ने भी मुझसे नहीं की। फिर भी आप वासिफ के साथ सौतेली माओ जैसा सलूक कर रही हैं। मैं निम्रा से कभी नहीं मिला। वो वासिफ की यादाश्त जाने के बाद भी साबित कदम रही। मेरा मशवरा है वासिफ से निम्रा का रिश्ता करके बहू की शक्ल में बेटी घर ले आए। वैसे एक बात बताएं, ये नाज आप पे इतना अंधा एतमाद करती क्यों? लगता है उसका मुझ पर अंधा एतमाद तुम्हें कांटे की तरह चुभ रहा होगा। जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो मेरा जुर्म साबित करने के लिए काफी है। फिर भी नाज इस बयान को झूठ और साजिश के सिवा कुछ नहीं समझती। ज़ोहरा जबी साहिबा, मेरे पास आपके खिलाफ और भी सबूत मौजूद है, और वो मैं नाज को नहीं आपको दिखाऊंगा। फिर आप नाज को क्या किसी को भी ये नहीं कह सकेंगी कि ये झूठ है या साजिश है। तुम्हारे अरमानों का जनाजा निकलने पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूं। खुलकर बताएं, किसके अरमान, किसका जनाजा और किसका दुख? फराज का बयान रिकॉर्ड करवा के नाज को मेरे खिलाफ करने की साजिश नाकाम हो गई। नाज को पाने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पहली बात यह कि मैं अरमान नाम की शय पालता ही नहीं, तो जनाजा निकलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह कि मेरे दुख में शरीक होने से बेहतर यह है कि आप कुछ ऐसे लोग तलाश करें जो कल आपके दुख में आपके साथ शरीक हों। नाज की मां है, मां ही बन के रहे। आज मैं आपको सिर्फ वार्न करने आया हूं कि आइंदा वासिफ की मां से ना मिले और ना ही उन्हें फोन करें। सिर्फ नाज की मां बने और रिश्ते तलाश करने वाली खाला ना बने। यूं समझ लें कि मेरा और नाज का रिश्ता हो चुका है। आज से नाज इस घर में मेरी अमानत है आपके पास, और अगर मेरी अमानत में खयानत करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत ही भयानक होगा। तुम इस झूठे बयान के बलबूते पर मुझे धमकी दे रहे हो?
मैं जो कह रहा हूँ इसे धमकी समझकर खुशफहमी में मत रहिए, क्योंकि धमकी सिर्फ दी जाती है, उस पर अमल नहीं किया जाता। पर जो मैं कहता हूँ वो करता भी। मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेन भी कर सकती हूँ। ऐसी बुज़दिलाना और कमज़ोर धमकी मुझे आपकी बेटी नाज भी दे रही थी। पता है मैंने उसे क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? वो आप नाज से पूछ लीजिए। वैसे एक बात बताएं, ये नाज आप पे इतना अंधा एतमाद करती क्यों? लगता है उसका मुझ पर अंधा एतमाद तुम्हें कांटे की तरह चुभ रहा होगा। जो बयान रिकॉर्ड करवाया है वो मेरा जुर्म साबित करने के लिए काफी है। फिर भी नाज इस बयान को झूठ और साजिश के सिवा कुछ नहीं समझती। नाज का एतमाद हमेशा मुझ पर रहेगा। एक बात याद रखिए, जो अंधा एतमाद करते हैं ना, वो भरोसा करना छोड़ भी देते हैं। ज़ोहरा जबी साहिबा, मेरे पास आपके खिलाफ और भी सबूत मौजूद हैं, और वो मैं नाज को नहीं आपको दिखाऊंगा। फिर आप नाज को क्या, किसी को भी ये नहीं कह सकेंगी कि ये झूठ है या साजिश है। ऐसा क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं बताती हूँ, गौर से सुनो। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे, मगर हमारी माएँ अपनी अपनी जिद की वजह से हमारी शादी के खिलाफ। एक दिन हम कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे, पता नहीं अचानक कहाँ से कार आ गई और उसका हमारी बाइक से एक्सीडेंट हो गया, और उस हादसे में तुम्हारी याददाश्त चली गई। मैं और निम्रा एक साथ बाइक पर जा रहे थे। निम्रा कहाँ रह गई? शायद हम दोनों कोर्ट मैरिज करने जा रहे थे। शाम तक हमारे घरों में बड़ा हंगामा होगा। तुम ठीक कह रही हो। पहले तो मैं अकेली थी, मगर अब तुम भी अकेले हो गए। हमारी माएँ अपनी अपनी जंगों में एक हो गई हैं, मगर हम दोनों अकेले रह गए। जो भी करना है प्लीज देर मत करो, वरना अम्मी मेरी शादी कहीं और कर देंगी। फिक्र नहीं करो, मैं ये नौबत आने नहीं दूंगा। निम्रा, निम्रा, क्यों बेटा, नौकरी मिल गई? तुम्हारे चेहरे की मायूसी बता रही है कि तुम नाकाम लौटे हो। मैं ना कहती थी कितनी आसानी से नौकरी नहीं मिलती। निम्रा यहाँ आई थी। निम्रा यहाँ क्यों आएगी? उसका यहाँ क्या काम? निम्रा अपने घर पर होगी। क्यों अपने घर पे होगी? वो तो मेरे साथ थी, हम दोनों एक साथ बाइक में जा रहे थे। हमारा एक्सीडेंट हुआ था। अब आप मुझे ये बताइए कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, क्या उस वक्त हमारी कोर्ट मैरिज हो चुकी थी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेटा तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई। क्या मालिक, मेरा लाख लाख शुक्र है। हाँ अम्मी, मुझे सब कुछ याद आ गया है। प्लीज मुझे बताइए, क्या निम्रा से मेरी शादी हुई थी? ना तो तुम्हारी निम्रा से शादी हुई थी और ना ही मैं होने दूंगी। अगर मेरी निम्रा से शादी नहीं हुई तो कोई बात नहीं,
हो जाएगी। मुझे शादी करने के लिए ना आप और ना ही हुमैरा आंटी की इजाजत की जरूरत है। मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ निम्रा से मिलना चाहता हूँ। ये मोबाइल किसने दिया तुम्हें? क्या कर रहा है? किसको फोन कर रहा है? हाँ, किसको फोन कर रहा है? हाँ, हाँ, मेरे बारे में किसको बताया ना? किसी को नहीं पता। तो मैं किसी को नहीं बताऊँ। मारा जाएगा, समझ आई? किसी को? हाँ, हाँ, निकल, चल निकल, 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 चल निकल। हेलो, कल मैंने इदरीस साहब को आज की छुट्टी का बता दिया था। हाँ हाँ, मैं कल ऑफिस जरूर आऊंगी। आज की छुट्टी इतनी मुश्किलों से मिली है। चलो ठीक है, कल ऑफिस में मुलाकात होगी। वासिफ, तुम कैसे आना हुआ? तुम बताओ कैसे आना हुआ? क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी? आज तुम्हें तुम्हारा वासिफ मिल गया। मैं समझी नहीं। मेरी याददाश्त वापस आ चुकी है। मेरा दिमाग अब कोरा कागज नहीं रहा। वासिफ, क्या तुम सच कह रहे हो? जिससे मोहब्बत की जाए उससे कभी झूठ नहीं कहा जाता। मेरा एक एक लफ्ज मेरी मोहब्बत की तरह सच्चा है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वासिफ, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। आज के दिन का मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मेरा वासिफ मुझे मिल गया है। मैं अब तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अब कोई हादसा हम दोनों को दूर नहीं कर सकता। तुम्हारी और मेरी अम्मी की जिद हमें कभी एक नहीं होने देंगे। इससे पहले कि उनकी जिद हमारे आगे एक दीवार बन के खड़ी हो जाए, हमें उनकी दुनिया छोड़कर अपनी एक नई दुनिया बसानी चाहिए। अब ऐसा नहीं होगा। तुम दोनों इसी दुनिया में रहकर अपना जहां बनाओगे। और पता है, मैं इतनी खुश हूं इस बात से। निम्रा के साथ मैं भी बहुत बेचैनी से इस दिन का इंतजार कर रही थी। हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं अब वो वाली हुमैरा जहां नहीं रही। अम्मी ठीक कह रही है वासिफ। अब ये मेरी अम्मी के साथ साथ मेरी सहेली भी है। अब हमें कोर्ट जाकर शादी करने की जरूरत नहीं है। आंटी, आप में इतनी तब्दीली आई कहां से? मुझे यकीन नहीं आ रहा। जब इंसान अपनी जिद और अना छोड़ दे तो वो एक अच्छा इंसान बन जाता है। और अब तुम दोनों देखना, मैं और आमना मिलकर कैसी धूमधाम से तुम दोनों की शादी करेंगे। ना तो तुम्हारी निम्रा से शादी हुई थी और ना ही मैं होने दूंगी। क्या सोच रहे हो बेटा? मैं सोच रहा था कि अगर ये जिद और अना ना होती, किसी के लिए कोई प्रॉब्लम ना होती। देखो बेटा, जो हो गया उसे भूलने की कोशिश करो। मेरे होते हुए अब तुम दोनों के दरमियान कोई दीवार हायल नहीं हो सकती। आज से तुम लोग अपनी नई जिंदगी का आगाज कर रहे हो। आज से सब अच्छा होगा इंशाल्लाह। तो फिर ठीक है, इस अच्छे काम की शुरुआत तो मिठाई से होनी चाहिए। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं मिठाई के साथ चाय बनाकर लेकर आती हूँ। बैठो। तुम्हें भी यकीन नहीं आया ना अम्मी की तब्दीली का? मैं भी निम्रा और वासिफ के लिए अच्छा और बेहतर ही सोचती हूँ। तुम खुदगर्ज बनकर सोच रही हो। अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम मेरे बेटे को खिलौना समझकर उसको देना चाहती हो। माफ करना, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अम्मी, मैंने आपकी नाफरमानी की है, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा फरमाबरदार बन के रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी खुशी और गर्ज की खातिर आपकी आना और आपके जज्बात का कत्ल किया है।
मैं ये मिठाई लेकर आई थी। ये मिठाई किस खुशी में? अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशी अता की है और तुम्हें पता नहीं, माशाल्लाह से इतना बड़ा अल्लाह का करम हो गया कि वासिफ बेटे की याददाश्त वापस आ गई। मैं तो तुमसे खुशी बांटने के लिए आई थी, सोचा खाली हाथ जाना मुनासिब नहीं होगा तो मिठाई लेकर आ गई। बस अल्लाह खुशी मुबारक करे। वाकई खुशी की बात है। मिठाई का शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं तुम्हारा अदा करूंगी जब तुम मुझे अपनी समधन बनाओगी। देखो आमना, जानती हो दोनों बच्चे एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। रिवायत के मुताबिक हमेशा लड़के वाले आते हैं रिश्ते की बात करने, लेकिन यकीन जानो मैं वासिफ को अपना बेटा समझती हूँ और हमें अब अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहिए। मुझे मालूम था ये अपनी गरज से आई है। अच्छा, तो तुम्हें इसलिए वासिफ की याददाश्त आने की खुशी हो रही है। अगर वासिफ की याददाश्त वापस नहीं आती तो तुम क्या सारी जिंदगी अपनी बेटी को घर बिठा कर रखती? कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तो यहाँ पर मोहब्बतें बांटने आई हूँ और तुम मेरी मोहब्बत का जवाब नफरत में दे रही हो। क्यों? अपनी गर्ज को मोहब्बत का नाम देना गलत है उमेरा जहां। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। देखो आमना, पहले मैं भी वासिफ के बारे में यही सोचती थी जो तुम निम्रा के लिए सोच रही हो। मैंने निम्रा का 1-2 जगह रिश्ता करने की कोशिश की, लेकिन शायद किस्मत को मंजूर नहीं था। अब जाके मुझे एहसास हुआ है कि असल खुशी हमारी नहीं, बच्चों की होती है। देखो, मुझे तो इस बात का एहसास हो गया, लेकिन अब तुम्हें कब होगा? मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना। आमना, तुम बुरी नहीं हो, लेकिन बुरा क्यों करना चाहती हो? क्या बुरा करना चाहती हूँ? वासिफ की माँ मैं हूँ। वासिफ के लिए जो भी फैसला करूंगी वो उसके लिए बुरा नहीं होगा, बल्कि उसके हक में बेहतर होगा। मैं भी निम्रा और वासिफ के लिए अच्छा और बेहतर ही सोचती हूँ। तुम खुदगर्ज बनकर सोच रही हो। अपनी बेटी की खुशी के लिए तुम मेरे बेटे को खिलौना समझकर उसको देना चाहती हो। माफ करना, ये मुझे मंजूर नहीं। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आमना जमाल अहमद, अब हमारी उम्रें खुशफहमियां पालने की नहीं रही। तुम्हारे मंजूर करने या ना करने की कोई अहमियत नहीं रही। देखो, कल मैं भी उनके कोर्ट मैरिज के खिलाफ थी, लेकिन आज मैं उनको खुद कोर्ट लेकर जाऊंगी। तब तुम्हारी सारी मंजूरी और नामंजूरी धरी की धरी रह जाएगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? धमकी नहीं दे रही हूं, मैं तुम्हें वासिफ और निम्रा की शादी का एक आसान रास्ता बता रही हूं। सोचना। चलती हूं। वासिफ, मेरे मना करने के बावजूद तुम निम्रा से शादी के लिए बाज़िद थे। जब औलाद नाफरमान हो जाए तो मुझ जैसी अम्मी तन्हा और बेबस हो जाती हैं। ऐसे में इसके पास मौत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होगा। मैं भी बेटे की नाफरमानी के गम से निजात पा जाऊंगी। फकत तुम्हारी बदनसीब अम्मी। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी, मैंने आपके साथ नाफरमानी की, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी, मुझे माफ। अम्मी, मैंने आपकी नाफरमानी की, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं हमेशा फरमाबरदार बन के रहूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी खुशी और गर्ज की खातिर आपकी आना और आपके जज्बात का कत्ल किया है। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ।
मैं जहर खाकर मर चुकी हूँ। इस ख्वाब को आने की क्या वजह हो सकती है? आज से पहले मुझे कभी इस तरह का ख्वाब नहीं आया। ऐसा ख्वाब तो वो देखता है जो जिंदगी से बेजार हो। मैं तो अपनी जिंदगी से बेजार नहीं, लगता है कोई इशारा है। आमना जमाल अहमद, अब हमारी उम्रें कुछ फहमियां पालने की नहीं रही। तुम्हारे मंजूर करने या ना करने की कोई अहमियत नहीं रही। देखो, कल मैं भी उनके कोर्ट मैरिज के खिलाफ थी, लेकिन आज मैं उनको खुद कोर्ट लेकर जाऊंगी। तब तुम्हारी सारी मंजूरी और नामंजूरी धरी की धरी रह जाएगी। मैं इस ख्वाब का इशारा समझ गई। मेरी तो मुश्किल ही आसान हो गई। भाग भाग कर मैं थक गया हूँ। पता नहीं और कितना भागना पड़ेगा। लगता है अब ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। नीरू अपनी जान देकर मुझे नहीं बचा पाया। बहुत भागा है हरामखोर, मुझे माफ कर दो, खुदा के लिए मेरी जान बख्श दो। अगर तुझे माफ कर दिया तो जानी भाई हमें साफ कर देगा। हमें खत्म करने से पहले तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। नहीं नहीं